बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की उम्र में, इज़्ज़तों में और रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे, हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे, हमारे मरीज़ों को अल्लाह शफ़ा दे, और जो हमारे प्यारे इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह पाक उन्हें अपनी जवारे रहमत में बुलंद मुकाम अता फ़रमाए। और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ पर भी मुसलमानों पर कोई भी परेशानी है अल्लाह ताला उससे अपनी रहमत से दूर फरमाए और सब की दुआएं उनके हक़ में कबूल व मकबूल फरमाए। आमीन या अरहमुर राहिमीन। आज बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही लजीज आप लोगों के साथ मटन शिमला मिर्च कीमा तो आपके सामने तैयार करूंगी और इंशाल्लाह आपके साथ बहुत ही आसान टिप्स भी शेयर करूंगी। तो चलें, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास मटन का कीमा कितना है। ये करीब हाफ़ केजी है और इसके साथ मैंने एक छोटी सी हड्डी भी रखी है, और ये इसके साथ एक साइन होता है कि जब इस हड्डी का गोश्त अलग हो जाता है तो समझें कीमा गल चुका है। तो ये न्यू कमर्स के लिए एक टिप थी। और यहाँ पर मैरिनेट करेंगे हम सबसे पहले इसमें हल्दी और कौरमा मसाला, नमक, और साथ में 2 चम्मच मैंने भर के डाले हैं लहसुन अदरक की पेस्ट के। तो नमक, मिर्च, हल्दी, कौरमा मसाला, ये सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के और वज़न के अकॉर्डिंग डालेंगे और इसको मैरिनेट करके आप जितना चाहें रख लें। मैंने इसे करीब हाफ़ आवर रखा था, और आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। और अगले दिन अगर आपकी कोई दावत हो तो आप इस तरीके से कीमे को तमाम मसाले लगा के तो इसे सेव कर दें और अगले दिन आप इसे कुक कर लें। तो चलें, इसके साथ ही हम यहाँ पर कुछ कटिंग कर लेते हैं टमाटरों की और प्याज की। 2 बड़े मैंने अनियन लिए थे और 2 ही बड़े फ्रेश टमाटर लिए थे। इसको भी चॉप करके रख लीजिए। आगे कहाँ काम आएंगे वीडियो में आप मेरे साथ बने रहें, इंशाल्लाह मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो तैयारी करके रखने से फिर वो कुकिंग मार्जिन जो है वो बहुत अच्छे से हम कवर कर पाते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने कुकर में 1 कप ऑयल डाला था और साथ में मैंने इसमें 2 साबुत मिर्च डाली थी, और साथ ही मैंने इसका वो मैरिनेटेड कीमा डाला, और वही 2 अनियन जो मैंने चॉप करके रखे थे। ये तमाम चीज़ें डाल के मैंने फ्लेम को कर दिया है मीडियम टू हाई पे। तो जनाब, सबसे पहला जो प्रोसेस है वो जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो ये है कि कीमे को हमने अच्छे से पहले फ्राई करना है। इसकी फ्राइंग आपने तसल्ली से करनी है, इसको थोड़ा सा आपने वक्त देना है, इसको एक जगह स्पैचुला नहीं रखना, क्योंकि मैंने अपने बिगनर से इस टाइम मैं मुखातिब हूँ और बिगनर्स को ये छोटी छोटी बातें बताना बहुत ज़रूरी होती हैं। जब कीमे का कलर बदल जाए तो फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे, उससे पहले आप इसे मुसलसल भूनते ही रहेंगे। अच्छा, मसाला जात के बारे में ये है कि अभी हम इसकी गलावट के बाद दोबारा चेक करेंगे कि हमें कोई मसाला डालना है तो फिर हम उस वक्त डालेंगे। तो मैंने इसके अंदर पानी इतना डाला है कि कीमा कवर हो गया है। कुकर लगा देंगे और तकरीबन 20 मिनट बाद उसको देखेंगे। उतनी देर में हम ताज़ा शिमला मिर्च लेके उसको क्यूब साइज़ में कटिंग करेंगे। और आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप जो है वो इसमें ये है कि इस सालन में आपने फ्रीज़ मिर्चें शामिल नहीं करनी। तो जनाब, यहाँ टमाटर भी तैयार हैं, शिमला की मिर्चें भी रेडी हैं, इसे हमने थोड़ी देर में शामिल करना है। तो चलें देखते हैं कि कीमा गला है कि नहीं। और यहाँ पर देखिए कि माशाल्लाह पानी जो है वो करीब खुश्क हो चुका है, और अब हम इसके अंदर टमाटरों को शामिल करेंगे। आज मैं बिल्कुल भी दही का इस्तेमाल नहीं कर रही, और ये टमाटर जो हैं ये माशाल्लाह 2 लार्ज साइज़ के थे। अगर आपके पास मीडियम हो तो आपने फिर इन्हें 3 या 4 कर रखना है। तो फिर यहाँ देखिए, नमक और सुर्ख मिर्च मैं इसमें मज़ीद शामिल कर रही हूँ, यानी कि मैंने लेवल टीस्पून नमक डाला है, और कह लें कि 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर का डाला है। और अब हम इसकी भुनाई करेंगे खूब अच्छी तरह से, इतनी कि इसमें हमारा जो ऑयल शामिल किया था स्टार्ट में वो सेपरेट हो जाए। और इसके साथ ही इसके जायके को बढ़ाने के लिए या तो आप लेमन जूस डाल लीजिए, या फिर इस तरीके से लेमन की कटिंग करके और धनिए के साथ इसको
मिक्स करें और इसको एक साइड पे कर दें। और ये देखिए माशाल्लाह मटन का कीमा जो है बेहतरीन तैयार है। अगर आप दावत में यूँ रखना चाहें तो आप एज़ इट इज़ इसे रख सकते हैं, बट हमें अगर इसमें कोई वेजिटेबल शामिल करनी है तो उसको इस वक्त शामिल कर सकते हैं। तो जनाब हम फ्राई पैन लेंगे और इसमें शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल, जो कि तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच होंगे। तो डियर्स, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि हम इस सब्ज़ी को सिर्फ जिस तरह हम फ्राइड राइस के लिए वेजिटेबल को सौते करते हैं उसी तरह ही करेंगे, इसकी ओवर कुकिंग ना कीजिएगा। ये बात आपने मेरी संभाल के रखनी है। दावतों की ये शान बनेगा सालन, और लोग आपके इस सालन की तारीफ़ किए बिना नहीं रहेंगे। और इसकी वजह क्या होगी कि आपने ओवर कुक नहीं करना इन मिर्चों को। और अब हम इसके ऊपर वही कीमा जो हमने रेडी करके रखा था इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे और फिर इसको मिक्स करेंगे, और यूं झटपट हमारा ये सालन जो है ये तैयार हो जाएगा। देखने में भी इंतहाई खूबसूरत लगता है, जायका तो इसका पूरा घर ही हमारा इसका दीवाना है माशाल्लाह। और वैसे भी अगर आप लोग इसे बना के कीमे को तैयार करके रख लेते हैं और बस आपने मिर्चें लानी हैं, इसमें 1 पाव के करीब मिर्चें डाली हैं मैंने, आधा किलो कीमा है, और देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा सालन तैयार हो गया है। तो अब आप इसे मिक्स करें चपाती के साथ, बहुत ही लज्जत होती है इस सालन की। आप इसे दोपहर के खानों में, रात के खानों में चपाती के साथ लें। अगर आप इसके साथ रायते का इस्तेमाल करना चाहते हैं गर्मियों में तो वो भी बसत शौक़ करें। और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको आज की रेसिपी और आज की टिप्स कैसी लगी। तो रिस्क विद स्मेरा भट्ट के चैनल को अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। आपकी सपोर्ट, आपकी मोहब्बत, आपके कमेंट्स और आपके मैसेजेस के थ्रू मुझे मिलती रहती हैं। इसके लिए मैं बेहद मशकूर हूँ अपने तमाम ही साथियों की। और यहाँ पर मैं बेहद मशकूर हूँ तैयबा खलील की, जो कि हमेशा मुझे अपने मैसेजेस को फ़ौरन रिस्पॉन्स देती हैं, और अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे। और इसी के साथ तहरा तामी की भी मैं बेहद मशकूर हूँ, अनीस भाई की भी मशकूर हूँ, और अपने उन तमाम दोस्तों की और यहाँ पर वहीद भट्ट साहब की फ़ैमिली की भी मैं बेहद मशकूर हूँ। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, और रिस्क विद स्मेरा भट्ट की आवाज़ जहाँ जहाँ सुनाई दे रही है अल्लाह ताला सबको खुश व खुर्रम रखे। और मुझे दें इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह मेरे वतन के खित्ते खित्ते को अपनी अमान में रखे। तो इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी, बशर्ते सेहत, अल्लाह ने चाहा तो जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।